आइए फर्स्ट न्यूज से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज है सऊदी अरेबिया के किंग फैसल है जो स्पेशलिस्ट है हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में। इन्होंने हाल ही अपने देश में एडॉप्शन किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल क्रेडेंशियल सोल्यूशन। सऊदी अरेबिया की हेल्थ सिस्टम के लिए बड़ी न्यूज है क्योंकि यहाँ पे जो लोगों का डिजिटल क्रेडेंशियल मींस पीस ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वो ब्लॉकचेन पे होगा। तो जो भी मेडिकल फैसिलिटीज में ब्लॉकचेन का यूज होगा और उसके वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आते थे इसके पहले वो यहाँ पे नहीं होंगे। डिप्लॉयमेंट ऑफ दिस सोल्यूशन जो ब्लॉकचेन सोल्यूशन का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा उससे क्या कर पाएंगे, डिजिटल सर्टिफिकेट जो है रेसिडेंट्स के उसको इजीली ब्लॉकचेन पे हम प्लेस कर पाएंगे। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया का जो गोल है बिल्डिंग ब्लॉकचेन कंट्री बनाना, जो कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में या जो भी उनकी कंट्री में अडॉप्शन चल रहा है जो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सिस्टम में वो इजीली वो अपने गोल्स हासिल कर पाएंगे। गाइस, हेल्थ केयर सिस्टम में ब्लॉकचेन के एडॉप्शन से हॉस्पिटल जो भी रेसिडेंट्स के क्रेडेंशियल्स हो इजीली सिक्योर कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, ट्रैक कर पाएंगे, उसको वेरीफाई कर पाएंगे गाइस, और उसको एफिशिएंट और कन्वीनिएंट तरीके से मैनेज कर पाएंगे। सेकंड बड़ी न्यूज निकल के आ रही है एप्पल आईफोन फीचर से जो एक्सेप्ट करने वाली है क्रिप्टो पेमेंट्स मर्चेंट्स यानी व्यापारियों से। तो एप्पल पे के जो यूजर्स है वो टेक्निकली एबल हो जाएंगे यहाँ पे आईफोन के टैप टू प्ले फीचर से क्रिप्टो पेमेंट्स सेंड करने के लिए अक्रॉस मेन स्ट्रीम जो मर्चेंट्स है, व्यापारी है और बिजनेसमैन को सेंड करने के लिए। तो एप्पल ने अपना जो अनाउंसमेंट किया था टैप टू पे फीचर से, तो ये फीचर से उस टर्न करने वाले स्मार्टफोन को ताकि वो पॉइंट ऑफ सेल यानी जहाँ पे कस्टमर एग्जीक्यूट करता है कि वो किस तरह से गुड्स और सर्विसेज के लिए अपना अमाउंट पे करे। एप्पल के मुताबिक जल्दी लॉन्च होने वाली टैप टू पे फीचर अपना सपोर्ट एक्सटेंड करेंगे एप्पल पे के साथ, कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ और अदर डिजिटल वॉलेट के साथ। तो अगर बैक इन अगस्त 2021 में देखते हैं कि मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस लाइक कॉइनबेस ने इंटीग्रेशन किया है एप्पल पे और गूगल पे के साथ, वो अलाउ कर रहे हैं अपने यूजर्स को टू परचेस क्रिप्टो असेट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। यूएसए स्टेट बेस्ड जो कस्टमर्स है अभी भी परचेस कर रहे हैं अपने क्रिप्टो पेमेंट्स यूजिंग डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स वाया बैंक, और मेन स्ट्रीम जो पेमेंट है वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं एप्पल पे का। एप्पल की सीईओ टीम कुक ने नवंबर 2021 को रिवील किया कि उन्होंने अपना पर्सनल परचेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी करके रखा है एज अ पार्ट ऑफ देयर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो यानी अलग अलग तरह के आप क्रिप्टो करेंसी उसमें रख सकते हैं गाइस। बड़ी न्यूज निकल के आती है कि वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया 1 बिलियन इन बिटकॉइन फ्रेंडली नियो बैंक, जिसको एक डिजिटल और वर्चुअल बैंक भी कहा जाता है, जिसके वजह से डंप हुआ वीजा एंड मास्टरकार्ड के स्टॉक्स, जिनके पोर्टफोलियो में और कंपनीज ऐड हो गई है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर देती है बिटकॉइन और सिमिलर क्रिप्टो करेंसीज को। वॉरेन बफेट जो बेर्कशायर हैथवे के सीईओ है अपना डंप किया है पोर्शन ऑफ स्टॉक्स वीजा और मास्टरकार्ड होल्डिंग से और अपने पोर्टफोलियो का एक्सपोजर बढ़ाया है नियो बैंक, जिसको वर्चुअल और डिजिटल बैंक भी कहा जाता है। नियो बैंक ये लार्जेस्ट फिनटेक बैंक है ब्राजील में जो पॉपुलर है कंट्रीज के बिटकॉइन इन्वेस्टर के अमॉन्ग्स। सिक्योरिटी फीलिंग लेट 14 पे में डिस्क्लोज हुआ 1 बिलियन वर्थ ऑफ न्यू बैंक क्लास स्टॉक फोर्थ क्वार्टर 2021 में परचेस की गए और उसके लिए सोल्ड किया गया 1.8 बिलियन एंड 1.3 बिलियन वर्थ ऑफ वीजा एंड मास्टर कार्ड स्टॉक। तो बफेट का हमेशा कॉशियस अप्रोच रहा है इन्वेस्टिंग स्पेशल मार्केट में लाइक फिनटेक मार्केट में जो हॉटेस्ट सेक्टर कहा जाता है आज का। तो बफेट का बिटकॉइन कनेक्शन यहाँ से जान सकते हैं कि उन्होंने एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है न्यू बैंक, जिससे एक्नॉलेजमेंट होता है यानी जिससे सिक्योरिटी होती है फिनटेक सेक्टर की, जो कि अंडरलाइन थीम बेस्ड है डिजिटलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके साथ ही इनकी विलिंगनेस देखती है एसोसिएट विद द कंपनीज जो इन्वॉल्व है क्रिप्टो करेंसी सेक्टर में। बैंक ने एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इजी इन्वेस्ट एक्वायर्ड किया था 2020 में, जिन्होंने ऑफर किया था ETF दैट इज बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जून 2021 में। IMF से दैट इज क्रिप्टो इज नो मैच ऑफ वेल डिजाइंड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दैट इज CBDC। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो से स्टेबल कॉइन का कोई भी मैच नहीं है CBDC। अगर हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC की बात करते हैं तो एक डिजिटल करेंसी है सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक। तो हम डेली लाइफ में जैसे हम नोट्स फिएट करेंसी को यूज़ करते हैं वैसे ये CBDC एक डिजिटल फॉर्म में है। CBDC को देश की मॉनेटरी अथॉरिटी और सेंट्रल बैंक इसको इशू और रेगुलेट करती है। CBDC एक तरह से प्रमोट करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, सिंपली द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी को। तो बहुत सारी कंट्रीज एक्सप्लोर कर रही है अपनी CBDC को
will affect their economy, existing financial network and stability. इनका कहना है कि CBDC एक तरह से पोटेंशियली और रिसेलेंस, मोर सेफ्टी, ग्रेटर अवेलेबिलिटी और लोअर कॉस्ट में अवेलेबल रहेंगी एज कम्पेयर टू प्राइवेट फॉर्म ऑफ जो डिजिटल करेंसी। उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में वैचारिक चर्चाओं से आगे निकल गई है और ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है। उन्होंने आगे ऐड करते हुए ये भी कहा कि CBDC एक शुरुआती दिन में है और हमें नहीं पता कि वो कितने दूर और कितनी तेजी से आगे जाएंगे। IMF के बॉस ने कहा है कि मोर देन 100 कंट्रीज ये एक्सप्लोर कर रही है CBDC को। जैसे एग्जाम्पल के उन्होंने बताया कि $100 इन बहामास, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बाय स्वीडन, रिज बैंक्स एंड ECNY इन चाइना। ये एग्जाम्पल है कुछ CBDC के। जॉर्जिया ने आगे खुलासा किया है कि IMF इस मुद्दे में गहराई से यानी डीपली इन्वॉल्व है इशू पे CBDT के, इसमें कई सदस्यों को टेक्निकल सपोर्ट भी प्रदान कर रहा है। रशियन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने एग्री किया है टू ट्रीट बिटकॉइन एज अ करेंसी के रूप में। रशियन गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों एग्री हुए हैं कि किस तरह से रेगुलेट करना है क्रिप्टो करेंसी को। रूस की सरकार और केंद्रीय बैंक अब एक मसौदा कानून पर एक काम कर रहे हैं जो कि आने वाले 18 फरवरी को लॉन्च होने वाली है, जिसमें डिजिटल वित्तीय संपत्ति के बजाय क्रिप्टो को मुद्राओं के एनालॉग करेंसी के रूप में परिभाषित करेगा। क्रिप्टो करेंसी वुड बी लीगल यानी वो फंक्शन करेगा जब ये आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा बैंकिंग सिस्टम और लाइसेंस के द्वारा। तो इसमें ये भी हाईलाइट किया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन जो कि 6 लाख रुपए से ज़्यादा हो, जिसको हम $8,000 भी बोल सकते हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको क्रिमिनल एक्ट के तहत कंसिडर किया जाएगा। और जो लोग अवैध रूप से यानी इलीगल रूप से क्रिप्टो करेंसी को भुगतान यानी ट्रांजैक्शन कर रहे या स्वीकार कर रहे हैं, उन पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। एक्चुअली ये खबर महीनों की अटकलों के बाद आई है कि रूसी सरकार डिजिटल करेंसीज को कैसे संभालेंगी। हालांकि अभी यह भी स्पष्ट नहीं कि रूस में व्यवसायों को और नागरिकों को के लिए इस निर्णय का क्या अर्थ होगा। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी की जो थिंकिंग बॉडीज है, जो विचार है, वो धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं।